हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बैंक अल्फला से क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने बनवाना है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बैंक अल्फला से क्रेडिट कार्ड बनवाने के क्या फ़ायदे होंगे, कैसे आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ले सकते हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, किन चीज़ों से बचना है आपने, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको कोई भी नहीं बताएगा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर मुश्किल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, शायद मैं स्क्रीन आपको मोबाइल की स्क्रीन भी चला देता हूँ ताकि आपको साथ-साथ पता लगे। ये बैंक अल्फ़ा की एप्लीकेशन है, साथ आपके यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? ये एप्लीकेशन आपको क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद ये आपको एप्लीकेशन में साइन अप कर सकेंगे आप, ठीक है? अब सबसे पहली बात कि आपने बैंक अल्फ़ा से क्रेडिट कार्ड बनवाना कैसे है? उसके लिए अगर आप सैलरी पर्सन हैं या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप 2 सूरतों में ये बना सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो आई थिंक इस पे नहीं हो सकते क्योंकि उनकी इनकम नहीं होती, ठीक है? या फिर इनकम अपनी शो करवा के वो बनवा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड बनवाना कैसे है? सबसे पहले आपका अगर सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है? और उसका सैलरी स्लिप जो है वो आपको 6 मंथ की होनी चाहिए। जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप साल की निकलवा लें, ठीक हो गया? वो फ्री में मेरे को ₹10 की या ₹15 की निकलती है, वो निकल जाएगी आपकी, ठीक है? उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको सीएनएसी और जो उनका फॉर्म होता है वो आप फिलअप करना होता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर आप बैंक के थ्रू में जाके ये काम करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अगर आप क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन इनके एजेंट से बात कर रहे हैं, ऑनलाइन हेल्प पे कर रहे हैं, तो आपको जाके सिंपल बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल उनको कॉल करें, कॉल करने के बाद वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपके पास वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको थोड़ा-सा टाइम लेंगे, मेरे ख्याल 4 से 5 दिनों का। उसके बाद फिर आपका जनरेट होके जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो आपके शिपिंग हो जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है? आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो इतना आसान है बनाने के लिए। अगर आप दूसरी तरफ आ जाएँ, अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, ठीक है? तो आपको जो उसकी आपका बिज़नेस है उसकी डिटेल्स वगैरह आप लेके जाएँ, अपनी सीएनसी कॉपी लेके जाएँ, ठीक है? उसके बाद अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सीएनसी और उसके बाद जो अपनी कोई भी फाइनेंशियल इनकम है उनके उसके स्टेटमेंट वगैरह लेके जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपको वहाँ पे बैंक के थ्रू अगर कर रहे हैं तो बैंक में चले जाएँ, नहीं तो बैंक हेल्पलाइन कॉल करें, उनका खुद एजेंट आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे लेगा और वेरीफाई कर लेगा, ठीक हो गया? अब उसके बाद दूसरी जो एक और चीज़ है इसमें, वो भी आपको मैं साथ-साथ बता दूँ कि आपको इसके अंदर आपको अपने रेफरेंस देने होते हैं, ठीक है? कि मतलब आपके बहन-भाई वगैरह कुछ भी हों, उन्होंने कहा है कि कुछ अपने बहन-भाई नहीं दूसरे रेफरेंस देने, लेकिन आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? अब वो रेफरेंस उनसे उनको भी कॉल आएगी और आपको भी कॉल आएगी, ठीक है? उनको कॉल आएगी, वो वेरीफाई करवाएँगे कि हाँ, इस बंदे को हम जानते हैं और ये हमारे साथ जॉब करता है, या फिर हमारा जो भी रिलेशन है वो भी सारा कुछ बता के वो आपको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है? इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अब आप फर्ज़ करें कि अब आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो आप उससे आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, ठीक है? अब क्रेडिट कार्ड बन गया, अब आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले आपके पास जब आपके पास क्रेडिट कार्ड बन के आ जाएगा, आपके पास बाय हैंड आपके पास आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, अल्फ़ा माल एप्लीकेशन जो आपको नज़र आ रही है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड आएगा, ठीक है? अब वो यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे एंटर करना है आपने? यूज़र नेम आपकी ईमेल होगी कोई भी, आप वो रख सकते हैं, और पासवर्ड जो है इसमें आपको हेल्पलाइन कॉल करेंगे, ठीक है? उनको बता दें कि मैं अल्फ़ा माल पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा पासवर्ड बता दें आप, ठीक है? तो वो आपको पासवर्ड 2 तरीकों से भेजेंगे। एक तरीका होगा कि वो आपकी जो मोबाइल आपने वहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर है, उसके ऊपर पासवर्ड का एक हिस्सा आएगा और दूसरा हिस्सा जो है आपके ईमेल के ऊपर आएगा। उन दोनों पासवर्ड को मिला के आपने पासवर्ड एंटर कर देना, उसके बाद न्यू पासवर्ड एंटर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, न्यू पासवर्ड, ठीक हो गया? अब आपकी एप्लीकेशन में लॉगिन भी हो चुका है। अब आपने जो सबसे पहला जो काम करना है, जिन चीज़ों से बचना है, वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले से आपसे जो एजेंट के हेल्पलाइन के जो एजेंट हैं, उनसे कॉल जब आएगी आपको, कि आपसे वो लिमिट का पूछेंगे कि कितनी लिमिट रखनी है, ठीक है? इसमें आप बहुत सारे जो कार्ड्स आ जाते हैं, उसमें आपके पास एक सिंपल कार्ड होता है, ठीक है? उसके बाद एक गोल्ड कार्ड होता है, उसके बाद प्रीमियम हो जाता है, ठीक है? तो आपने जो सिंपल कार्ड होगा आपका, उसमें आपने क्या करना है कि उनको लिमिट जो है उसका 3500 फीस है, आई थिंक पहले 32 थी, आई थिंक मेरे ख्याल अब 35 के करीब है, 3500 फीस है। 3500 फीस है, लेकिन ये आपको रिफंड हो जाएगी जब आप 40,000 से अबव कोई भी चीज़ परचेज कर लेते हैं, तो आपकी 3500 रुपीज़ आपको रिफंड हो जाएंगे, ठीक हो गया? ये भी क्लियर बात होगी। दूसरी चीज़, आपने जो क्रेडिट कार्ड आएगा उसको एटीएम पे कभी भी यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि उसके ऊपर पर ट्रांजैक्शन आपको ₹1200 चार्ज होंगे, ठीक है? और उसके अलावा पर ₹1200 चार्ज होने के अलावा मैं बता रहा हूँ, आपको पर डे 0.125% जो है उसका चार्ज होगा। पर डे उसका, यानी कि मार्कअप आपको पे करना पड़ेगा उनको, ठीक है? और वो काफ़ी मेरे ख्याल दिन के जो है वो 800 से 1200 के करीब बन जाते हैं, ठीक है? अगर 1 लाख लिमिट है तो। अगर आपकी ज़्यादा लिमिट है तो उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे आपको, ठीक हो गया? एक चीज़ मैंने आपको बता दी जिस चीज़ से बचना है आपने। दूसरी चीज़, अब आपको पे कैसे करने हैं?
घर में बैठे आराम से पे कर सकते हैं। मैं जो है घर में बैठे पे कर रहा होता हूँ। अब मैं आपको उसी एप्लीकेशन पे ले जाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि आपने कोई भी चीज़ है तो उसको अपने इंस्टॉलमेंट कैसे खरीदना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ गई ये एप्लीकेशन आपकी खुल गई, यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है अल्फा मॉल, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता क्विक क्विक बैलेंस नहीं, मेरे पास 1 लाख लिमिट है। आपने जब उनको एजेंट आपको कॉल करेगा तो आपने उसको बता देना है कि आपकी लिमिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखवानी है। 3.5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया सिंपल कार्ड की लिमिट होती है लिमिट, तो आपने कम से कम कोशिश करने के 2 लाख से ऊपर हो, क्योंकि बाइक जो है वो अब आपको पता है कि उनके रेट्स कितने हाई हो चुके हैं। तो कम से कम इतना आपके पास लिमिट तो हो कि आप बाइक तो कम से कम परचेज कर सकें, ठीक हो गया। अब मैं ये लॉग आउट हो गया तो मैं इसको दोबारा लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन कर दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाए मेरे पास यहाँ पे क्विक बैलेंस पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास ये कार्ड के ऊपर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे माई कार्ड्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपके पास कार्ड है आपका ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिमिट आ गई है कि मेरी टोटल लिमिट कितनी है जी, 1 लाख की है। मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है, अवेलेबल लिमिट कितनी है, 52,000 रुपये, यानी कि मैंने 72,000 का मोबाइल परचेज किया था और फिर जो कि इंस्टॉलमेंट मैं पे करता रहा हूँ, अभी मेरे 52,111 रुपये मैं जो इनको पे कर चुका हूँ। बाकी अभी मेरे पास जो 48,000 के करीब जो मैंने इनको भी पे करना है, ठीक है। वो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बनी हुई है तकरीबन 9,000 कुछ के करीब है, ठीक हो गया। ये भी पता लग गया आपको, यहाँ पे भी आपको कुछ सारा कुछ सा पता लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास लास्ट पेमेंट कितनी हुई थी। उसके बाद मैंने इतने आपने पे करनी है, मिनिमम इतने पे करने हैं, और ये सारा कुछ इतना फजूल है। बस आपने अपनी चीज़ें याद रखनी है कि आपको कितनी इंस्टॉलमेंट बनी है उतनी। और आपने एक वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो क्रेडिट कार्ड की बनवाएंगे, ठीक है, तो आपको लिमिट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो पेमेंट करनी है, हर मंथली इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है उसको आपने ज़्यादा पे करना है, कम से कम 30 से 50 रुपये, क्योंकि 10 रुपये उनकी पर ट्रांजेक्शन आपकी फीस होती है और इस चीज़ का हमें पता नहीं होता और बाद में हमें इसका मार्कअप पे करना पड़ जाता है, ठीक हो गया। अब आपने सिंपल एफ मार्क के ऊपर चाहे लॉग आउट नो, मैं अल्फ़ा मॉल के ऊपर जा रहा हूँ भाई, ठीक है। अल्फ़ा मॉल के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ये क्लिक हो गया, ठीक है। इनकी अल्फ़ा मॉल थोड़ी सी स्लो होती है मोबाइल में, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अब आप आज यहाँ पे सीज़न का एंड है, दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर सॉरी ख़त्म हो गया है, तो 2 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी है सॉरी, ठीक है। 1 जनवरी है और दिसंबर ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे सेल्स वगैरह लगी हुई थी जो आप ख़त्म हो चुकी होंगी शायद, ठीक है। ये न्यू ईयर सेल लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें 12 मंथ इंस्टॉलमेंट पे और 0% मार्कअप पे। अब आपने फॉर एग्जांपल बाइक परचेज करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑफर भी आ रही है, यहाँ पे चल रही होती है, यहाँ पे ये सारी ऑफर्स वगैरह चल रही हैं। आपको इनमें से कोई पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ ऑफर चल रही है, बम्पर ऑफर ऑन होंडा अप टू 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट पे आपको ये मिल रही है बम्पर ऑफर, ठीक है। इसके ऊपर आपको हेलमेट भी फ्री मिल रहा है और दूसरे प्राइसेस वगैरह भी मिल रहे हैं, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे अल्टस होंडा है, ये आपका राइडर है, ठीक है। इसके एक 61,900 रुपये प्राइस है, CD70 है, एक 21,500 की है, ठीक है। और न्यू होंडा CG 1,85,900 है, इसकी कीमत अब ज़्यादा हो चुकी है वैसे, ठीक है। और ये 125F है, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है, ये काफ़ी महंगा भी होता है, ठीक है। तो हम 125 फॉर एग्जाम्पल खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। 125 में क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान है, यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 6 महीने पर 0% मार्कअप आप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने खुद ही इंस्टॉलमेंट बना लेनी है, उसके बाद आपको पे हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे और उसको परचेज कर लेंगे, सिंपल है, इतना सा प्रोसेस है बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब और कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा हूँ, एलईडी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। एलईडी मैंने सर्च किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिले हो जाता है प्रोसेस, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, एलईडी यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपकी ऑप्शन आ जाएगी, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इसको करना है। यहाँ पे अब मिसाल के तौर पर मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पर ये 32 इंच की एंड्रॉयड स्मार्ट एलईडी चाइना की है, ये ठीक है, चाइना की है, ये सैमसंग वगैरह की नहीं है, चाइना की है और 32,000 की है, और सॉरी 32,000 की है, और आपको ये इंस्टॉलमेंट प्लान इसका है, बिल्कुल है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट प्लान इसको यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12 मंथ्स पर 0% मार्कअप है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको 12 मंथ कर देता हूँ और यहाँ पे आपने सिंपल ऐड टू कार्ट कर देना और बाद में इसको परचेज कर लेना, ठीक हो गया। ये पता लग गया आपको कि इंस्टॉलमेंट चीज़ें कैसे खरीदनी है, बाइक वगैरह खरीदनी है, कोई भी चीज़ खरीदनी है तो बिल्कुल आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें बेशुमार चीज़ें यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट 0% मार्कअप पे आपको ऊपर आती हैं और यहाँ पे देखें आपको हर चीज़ नजर आ जाएगी 0% मार्कअप के ऊपर, ठीक है। जो चीज़ आप लेना चाहते हैं यहाँ पे हर चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। मोबाइल लेना चाहते हैं आप, मोबाइल्स की भी हर मोबाइल, मतलब वीवो हो गया, ठीक है, टेक्नो हो गया, सोनी हो गया, रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, सब के ऊपर आपको 0% मार्कअप पे आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक हो गया। उम्मीद है ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह आपको पसंद आएगी। अपने भाई को याद रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।